करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो किया था, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अमाइलोज दोस्तों, अमाइलोज क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये मेरा प्लांट में होता है और दोस्तों इसमें C1C4 लिंकेज यहाँ पर मेरी होती है, कोई भी ब्रांच यहाँ पर नहीं होता है। अमाइलोपेक्टिन में दोस्तों C1C4 के साथ दोस्तों आपकी C1 6 में आपका ब्रांच भी होता है। ग्लाइकोजन दोस्तों मेरे को एनिमल में मिलता है, C1C4 यहाँ पर ये होता है। सेलुलोज में दोस्तों मेरा बीटा C1C4 यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको फिर से ऐसा ही दिया हुआ है, तो फिर सुक्रोज में क्या होता है, C1C2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है। माल्टोज में दोस्तों ये मेरा अल्फा 1,4 यहाँ पर होता है। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है बीटा 1,4 और अमाइलोपेक्टिन में दोस्तों देखने को मिलता है अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कौन दोस्तों आपका असेंशियल अमाइनो एसिड है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड के लिए क्या ट्रिक होती है, हिल एमटीवी टैब। हिल एमटीवी टैब यानी कि हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथाइनिन और इसके बाद दोस्तों आपका ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और फिनाइल एलिनिन। तो फिर दोस्तों इसमें मेरा प्रोलिन नहीं आता है, वैलिन मेरा आता है, लाइसिन मेरा आता है, थ्रियोनिन आपका आता है, आपका टायरोसिन यहाँ पर नहीं आता है। तो ACD आपका क्या है, असेंशियल यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको ये बताना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। अगर आपको कहीं भी दोस्तों डबल बॉन्ड और आपको साइकिल दिख जाए तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका यहाँ पर होता है। या यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो ये पूरा प्लेनर है, साइक्लिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब C वाला एरोमेटिक है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस चल रहा है। इसके बाद यहाँ का आपका B, इसके बाद इसके तो क्या ही कहने, ये तो आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर पूछूँ तो वो स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाता है, मतलब किसको H- सबसे ज़्यादा चाहिए, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो हाइड्राइड एफिनिटी का ये ऑर्डर दोस्तों आपका हो जाता। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, ये होता है 2n, जहाँ पर n होते हैं आपकी स्टीरियो सेंटर। तो फिर दोस्तों ये मेरा एक स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है, ये मेरे को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर दिखा सकता है। और इस डबल बॉन्ड के हर कार्बन के ऊपर अलग अलग चीज़ है, मतलब दोस्तों ये मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर दिखा सकता है। तो मतलब यहाँ पर 2 सेंटर है, 2 की पावर 2 4 आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको बताने करेक्ट क्या है, स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज, गलत बात है। इसके बाद केन शुगर दोस्तों जो आपका सुक्रोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, सही बात है। C12H22O11 जो है आपको देता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 342 इसका मोलर मास यहाँ पर होता है। इसके बाद मिल्क शुगर मेरी जो लैक्टोज होती है मेरे को ग्लूकोज और गैलेक्टोज देती है, बिल्कुल सही बात है। अमाइलोपेक्टिन दोस्तों मेरे को ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, गलत बात है। इसके बाद अमाइलोज दोस्तों सिर्फ मेरा ग्लूकोज देता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाइलोपेक्टिन में सिर्फ ग्लूकोज होता है, तो मेरे को सिर्फ ग्लूकोज यहाँ पर मेरे को वो देगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ये दोस्तों मेरा सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गया, NaSCO3 वगैरह हो गया, इनके साथ दोस्तों ये मेरे रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद स्टार्च दोस्तों मेरा दोस्तों कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ दोस्तों मेरे को यहाँ पर ग्लूकोज दे देता है हाइड्रोलिसिस पे, ये दोस्तों आपकी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों राइबोज के बारे में क्या कहना है आपका, ये दोस्तों एक आपकी पेंटोज शुगर है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा फॉर्म होता है, फ्यूरेनोज आपका फॉर्म होता है, बिल्कुल आपका फ्रक्टोज जैसे यहाँ पर होता है। डी कन्फिग्रेशन होता है, सही बात है। इसके बाद ये दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर होती है आपकी दोस्तों, जब ये फ्री यहाँ पर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट क्या होते हैं। ये दोस्तों मेरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आपके एग्जाम्पल होते हैं और दोस्तों ये मेरे H बॉन्डिंग से स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपका पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों फ्रक्टोज में दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तब भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज दोस्तों आपका रीअरेंजमेंट आपका करवा लेता है, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो OH है, यहाँ पर OH दोस्तों मेरा राइट साइड पे दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। तो OH दोस्तों में मेरे यहाँ पर राइट साइड पे यहाँ पर ज़्यादा OH में दोस्तों मेरे को देखने को मिलना चाहिए। तो OH राइट साइड पे हैं, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर 3 में दोस्तों यहाँ पर अच्छे मेरे को OH राइट साइड पे यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब 3 में दोस्तों मैं डी यहाँ पर बोल सकता हूँ। बाकी आपके दोस्तों के क्या हो जाएंगे, L दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कौन दोस्तों आपका एक विटामिन है, तो फिर आप जानते हैं विटामिन C के C आपको दोस्तों M आपका एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर होता है। विटामिन B5 आपको दे सकते हैं, वो भी आपका दोस्तों पैंथोथेनिक एसिड आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज आपको बताना ग्लूकोज दोस्तों आपका मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ग्लूकोज दोस्तों आपका एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से सॉल्वेबल है, बिल्कुल आपकी गलत बात ये आपको दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो इतने सारे OH है उसकी वजह से ये दोस्तों मेजरली सॉल्वेबल यहाँ पर होता है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, सही बात है। इसके बाद ग्लूकोज दोस्तों आपका सुक्रोज का एक मोनोमर है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात दोस्तों मेरे को दी हुई है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कैटलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं आपके दोस्तों स्पेसिफिक यहाँ पर होते हैं, वो एक एंजाइम के लिए एक ही काम आपका होता है। मोस्ट एंजाइम आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडेज दोस्तों मेरा हाइड्रोलिसिस करवाता है माल्टोज से ग्लूकोज, गलत बात है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोलिसिस कौन करवाता है माल्टोज टू ग्लूकोज, माल्टेज दोस्तों मेरा यहाँ पर करवाता है। तो बी और डी दोस्तों मेरा यहाँ पर इनकरेक्ट दोस्तों मेरा यहाँ पर हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कौन दोस्तों आपका निनहाइड्रिन के साथ आपका पॉजिटिव टेस्ट दे दे, तो फिर निनहाइड्रिन टेस्ट मेरा अमाइनो एसिड के लिए होता है, तो फिर दोस्तों जो एग एल्ब्यूमिन है उसमें प्रोटीन होता है, तो वो मेरे को ये टेस्ट दे देता है। इसका ग्लूकोज NaHCO3 के साथ दोस्तों आपकी रिएक्शन नहीं देता है। HNO3 के साथ दोस्तों ये मेरा पूरा ऑक्सीडाइज होकर सक्कारिक एसिड देता है। HI के साथ दोस्तों पूरा रिड्यूस होकर एनहेक्सेन देता है, और दोस्तों मेरा ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ आपका ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर देता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है। HNO3 के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर अगर ग्लूकोज को बनाऊँ तो ये CHO और ये CH2OH पूरा दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज होकर COOH दोनों साइड आपका बन जाता है, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम दोस्तों सक्कारिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं Br2H2O दूँ तो दोस्तों सिर्फ मेरा CHO आपका रिड्यूस हो पाता है, ये दोस्तों रिड्यूस नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों हाँ हम इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड दोस्तों हम यहाँ पर कहते हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और वो है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद दोस्तों शुगर कौन दोस्तों मेरे को रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फेलिंग रीजन के साथ आपका नहीं देती है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सुक्रोज क्या है दोस्तों, आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पर आपकी होती है, तो सुक्रोज होती है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो मेरे को यहाँ पर नहीं देती है। इसके बाद D+ ग्लिसरल्डिहाइड HCN और H2H+ और HNO3 के साथ दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या बना के देता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों मेरे को ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, एक मेरे को मीजो मिलता है। कैसे, C डबल बॉन्डो के ऊपर आप जानते हैं HCN की रिएक्शन कैसे होती है, O पे- तो उसके ऊपर H+ और यहाँ पर आपका CN, तो ऐसे दोस्तों ये मेरा लग जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये मेरे ऐसे दो टाइप के बनेंगे, और दोस्तों यहाँ पर ये वाला मेरे को मीज़ो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये मेरा 1 2 3 ऐसे जाएगा, और ये दोस्तों 1 2 3 ऐसे जाएगा, तो ये दोस्तों उल्टा यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों मेरा ऑप्टिकली एक्टिव दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव और दोस्तों एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या फिर मीज़ो आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद सुक्रोज दोस्तों मेरे को ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोस्तों यहाँ पर देता है, किसकी मदद से, इन्वर्टेज की मदद से। इथाइल अल्कोहल और CO2 बहुत आपको जो आपका पहला एंजाइम था कौन सा था, जाइमेज। इसके बाद स्टार्च दोस्तों माल्टोज वो आपको बना के देता है कौन सा, डायस्टेज। इसके बाद प्रोटीन दोस्तों अमाइनो एसिड पेप्सिन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपकी डाइल्यूट HNO3 के साथ दोस्तों अच्छी यील्ड देते हैं अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। लगभग दोस्तों आपकी अमीन की जो आपकी यील्ड होती है अल्काइल हैलाइड से कम होती है। सही बात है, क्योंकि दोस्तों अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों आपका अच्छी तरीके से बेस के साथ रिएक्ट करके आपको दोस्तों अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि ये मेरा दोस्तों ज्यूटेरान के फॉर्म में होता है। सही बात, आपको सही एक्सप्लेनेशन आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो मॉलिस टेस्ट दोस्तों मेरे को ऑल कार्बोहाइड्रेट दोस्तों यहाँ पर देते हैं। ब्यूरेट टेस्ट दोस्तों मेरे को पेप्टाइड देते हैं। कार्बिल अमीन टेस्ट दोस्तों मेरे को देते हैं प्राइमरी अमीन। स्किप टेस्ट दोस्तों मेरे को देता है एल्डिहाइड। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना कि ब्यूरेट टेस्ट का रिएजेंट आपके क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कीटोजेस गिव सेलिम वन ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज, बिल्कुल सही बात दी है, क्योंकि दोस्तों जो आपका कीटोज और बीटा एलिमिनेशन के बाद फॉर्मूला बनाता है, गलत बात है। क्या बनाता है दोस्तों, 5-मिथाइल हाइड्रोक्सी फॉर्मूला बनाता है। क्या बनाता है, 5-मिथाइल हाइड्रोक्सी फॉर्मूला, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है, आपको दोस्तों इस साल भी दोस्तों ये पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक शुगर जो है दोस्तों एसिडिक कंडीशन में बहुत स्लोली आपकी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब वो दोस्तों मेरी कीटोन वाली नहीं है। इसके बाद रिसोर्सिनॉल के साथ दोस्तों मेरे को एक कलर प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब कौन सी है, एल्डोपेंटोज दोस्तों यहाँ पर है, चेरी रेड दोस्तों मेरे को मिलता है। एल्डोपेंटोज आपका ये दोस्तों फुरफुराल बना के देता है। इसके बाद दोस्तों जब मैं इसको दोस्तों रिसोर्सिनॉल के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर रिएक्ट करवाता हूँ, तब दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है ये मेरा चेरी रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ बातें आपको बतानी थी, जैसे ये OH है और यहाँ पर ये OH है, ये इसका नाम क्या है,
क्यूनॉल, इसका नाम क्या है क्यूनॉल। अगर दोस्तों ये मेरा बगल में आ जाए तो ये दोस्तों होता है कैटोकॉल। तो ये दोस्तों आपकी जो कॉमन नेम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए। तो फिर डीएनए में क्या होता है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज आपका होता है, लेकिन आरएनए में आपका होता है बीटा डी राइबोज। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इसके ऊपर आपकी डिपेंड करती है, आपके एच बॉन्डिंग के इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है दोस्तों करती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कौन दोस्तों आपका एक्सक्रीट नहीं होता है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं वो दोस्तों आपके एक्सक्रीट नहीं होते हैं आसानी से, क्योंकि वो दोस्तों पानी के साथ रह आते हैं। तो ADE के आपके क्या होते हैं फैट सॉल्युबल, और विटामिन B12 दोस्तों आपका दोस्तों एक्सक्रीट अच्छे से दोस्तों आपका नहीं हो पाता है, ये दोस्तों आपका स्टोर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका फाइब्रस प्रोटीन है, कौन दोस्तों फाइब्रस प्रोटीन है। तो फाइब्रस प्रोटीन के दोस्तों एग्जाम्पल है केराटिन, कोलाजन और मायोसिन एल्ब्यूमिन दोस्तों मेरा एक ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पर होता है। इसके बाद सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मोनोसेक्राइड और डाईसेक्राइड को अलग करना हो तो आप दोस्तों बारफोर टेस्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया किसका ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं इस CH3 को हटा लूँ तब ये मेरा यूरासिल बन जाए। ये है दोस्तों मेरा 5 मिथाइल यूरासिल, मतलब थाइमीन। ये क्या है थाइमीन। अब दोस्तों थाइमीन किसका दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है एडिनिन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये है मेरा थाइमीन। अगर मैं इस मिथाइल को हटा लूँ तब मेरा बन जाए क्या यूरासिल। और इस एडेनिन को तो आप जानते हैं इसमें डबल बॉन्डो नहीं होता, और इसमें दो आपकी दोस्तों यहाँ पर रिंग होती हैं। गुआनिन में डबल बॉन्डो होता है जबकि उसमें भी आपकी 2 रिंग होती हैं। इसके बाद C2H5ONA C2H5OH। तो ये दोस्तों एरोमेटिक जो आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर होता है तो कहाँ पे होगा पैरा वाली पोजीशन पे दोस्तों आपका होगा, क्योंकि ये दोस्तों इसको मेटा से ज़्यादा जाने तो देगा नहीं। तो ये OC2H5 दोस्तों आपका यहाँ पर आके लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि प्राइमरी अमीन दोस्तों आपके डाईअज़ोनियम सॉल्ट नहीं देते हैं एसिडिक कंडीशन में। ये दोस्तों आपका गलत बात दी हुई है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी में मेरे को दे देते हैं। इसके बाद एलिफैटिक और एरोफैटिक प्राइमरी अमीन दोस्तों मेरे को दोस्तों कार्बिल अमीन टेस्ट दोस्तों यहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों ये दोस्तों एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों आपके नहीं देते, एक आपका देता है। इसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी दोस्तों आपके दे देते हैं कार्बिल अमीन। ये भी दोस्तों आपकी गलत बात है। बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड आपको दोस्तों हिंसबर्ग रीजेंट होता है, ये दोस्तों आपका सही है। इसके बाद दोस्तों टर्सरी अमीन दोस्तों बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, ये भी आपकी गलत बात यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर ए को मैं दोस्तों सही भी कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो आपका बहुत अनस्टेबल बनेगा तो वो दोस्तों नहीं हो, तो BC आपकी गलत यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों NH2 से ये Br कहाँ पहुँच गए हम। अगर दोस्तों आपको ऐसा बनाना मोनोब्रोमिनेशन करवाना है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं कंसनट्रेटेड एसिडोफोल लगाते हैं, जैसे ये दोस्तों एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाए। इसके बाद दोस्तों 553 केल्विन में दोस्तों ये मेरा SO3H दोस्तों नीचे लग जाता है। AC2O इससे दोस्तों मैं क्या बनाता हूँ अमाइड बनाता हूँ, जो कि दोस्तों कम एक्टिवेटिंग आपका होता है, जिससे आपको दोस्तों देखने को मिले। अब यहाँ पर SO3H लग गया है तो फिर Br2 डेल्टा से दोस्तों मैं यहाँ पर Br लगा लूँगा। इसके बाद NOH डाल के मैं दोस्तों यहाँ पर ये लगा लूँगा। तो अगर आपको ऑर्थो पे बनाना है तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद ड्यूमर दोस्तों आपके नाइट्रोजन के लिए होता है, सही बात है। ड्यूमर मेथड दोस्तों आपका अमोनियम सल्फेट बनाता है, गलत बात है। ड्यूमर मेथड से दोस्तों मैं N2 गैस दोस्तों यहाँ पर आपका बनाता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है इसका Br2ACOH। इसका Br2ACOH तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर मेटा पे Br लगाएंगे। SnHCl दोस्तों आपका कौन सा है, ये दोस्तों मेरा इसको रिड्यूस करके NH2 बना देता है, या फिर FeSCl भी यहाँ पर आपको लिख के दे सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपका Br लग चुका है N2+Cl-। इसके बाद दोस्तों आपका इथेनॉल डाले हैं तो आपका इथेनॉल खुद को ऑक्सीडाइज करके आपका एल्डिहाइड बनाता है, और इसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको OH दोस्तों यहाँ पर आपको दे देता है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों इसको वो आपका रिड्यूस कर देता है, सॉरी इसको दोस्तों वो मेरा रिड्यूस कर देता है और यहाँ पर खुद को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड आपका बना लेता है। इसके बाद CH3MgBr बहुत फेमस रिएक्शन। अगर दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाए RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर आप दोस्तों कोई भी दोस्तों आप R-MgBr लगा रहे हैं तब दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, बहुत फेमस रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड R- आपको दोस्तों कीटोन देखने को मिलता है। तो फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे आपको डबल बॉन्डो दोस्तों यहाँ पर बना के मतलब डबल बॉन्डो CH3 दोस्तों मैं यहाँ पर बना के दे दूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों मेरी Mg वाली रिएक्शन यहाँ पर आपकी होगी, O पे माइनस कार्बन पे प्लस
और दोस्तों ये मेरा CH3 पे माइनस है, Mg पे प्लस, Mg पे प्लस इसलिए क्योंकि वो दोस्तों बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लगाएंगे, पानी डालेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि जेल डाल मेथड दोस्तों आप दोस्तों पिरिमिडिन के लिए यूज कर सकते हैं। गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों मेरे अजो कंपाउंड के लिए और दोस्तों नाइट्रो कंपाउंड के लिए और नाइट्रोजन इन रिंग के लिए मैं दोस्तों यूज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पिरिडिन कैन बी ईजिली कन्वर्टेड। गलत बात है, ईजिली कन्वर्ट नहीं होता, तभी तो हम दोस्तों इसका यूज नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है N2+Cl-, आप जानते हैं यहाँ पर दोस्तों ये आपका बना के देगा Cu2Cl2। कौन सी रिएक्शन? सैडमेयर रिएक्शन। कॉपर आपका किस में है? +1 में। अगर +2 में होता है तब दोस्तों आपकी गैटरमैन रिएक्शन आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों क्लोरोबेंजीन NaOH 623 केल्विन 300 ATM H+ पहचाने, इसको दोस्तों पहचानना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों बहुत फेमस रिएक्शन है। ये दोस्तों मेरा डाउस प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों मेरे को फिनॉल बना के यहाँ पर दे देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि कौन दोस्तों लसेन टेस्ट नहीं देता। लसेन टेस्ट के लिए कार्बन नाइट्रोजन होना दोनों जरूरी है। ग्लाइसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, COOH NH2H, और यहाँ पर आपका R ग्रुप भी आपका H ही आपका होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, तो ये मेरे को दे देगा। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? फिनाइल हाइड्रोजीन आपका होता है ये। तो फिर इसके पास कार्बन भी नाइट्रोजन भी, ये मेरे को दे देगा। ये दोस्तों NH2CO NH2 यूरिया भी दोस्तों मेरे को दे देगा। हाइड्रोजीन मेरे को नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों इसके पास कोई भी आपका कार्बन दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है NH2 दोस्तों आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसके ऊपर चाहे Br2H2O लगा लें, या फिर दोस्तों आप दोस्तों Br2 वाटर लगा लें, या फिर आप Br2CH2 लगा लें, या फिर Br2 वाटर लगा दें, दोनों में मैं दोस्तों ये मेरे को ट्राइब्रोमिनेशन करवा के देता है। मतलब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है आपका OH से भी ज़्यादा। इसके बाद एनिलीन दोस्तों मेरे को फीडर क्राफ्ट रिएक्शन आपका नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है जो मेरा AlCl3 है ना, वो दोस्तों मेरा इसके साथ सॉल्ट यहाँ पर आपको बना लेता है। फिनॉल के साथ भी आपकी सेम कहानी यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रीजन यहाँ पर बताने हैं। तो N2+Cl- सब जानते हैं दोस्तों, NaNO2HCl या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों NaOH स्कारलेट रेड डाई, तो इसके लिए हम दोस्तों यूज करते हैं बीटा नेप्थॉल का। ये दोस्तों अल्फा कार्बन, ये मेरा बीटा कार्बन, तो हम दोस्तों बीटा नेप्थॉल का दोस्तों यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये दोस्तों मेरे को बन के आता है। तो ये दोस्तों बहुत फेमस है दोस्तों आपका, इसको दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बना लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कौन दोस्तों आपका करेक्ट है। इसके बाद C2H5 C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर Br2 NaOH, तो फिर यहाँ पर आपको दोस्तों C डबल बॉन्ड हटाना होता है। आपका दोस्तों आपका NH2 यहाँ पर आपका बनता है। इसके बाद दोस्तों UV लाइट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट खोल के दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं लगा देना होता है। ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है कि हम दोस्तों यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका HI दोस्तों लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों ये वाली रिएक्शन आपको दोस्तों गलत यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ये सर मेरे को दोस्तों +M से देंगे, ये सब मेरे को +M से देंगे, ये दोस्तों माइनस से लेंगे, ये दोस्तों मेरे को +I से देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कौन देता है? ज़्यादा दोस्तों मेरे को ये दोस्तों मेरे यहाँ पर NMe2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर देता है। इसके बाद उसके बाद दोस्तों आपका D आपका देने वाला है, ये भी दोस्तों आपका देने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन लेने वाला कौन है? उसके बाद दोस्तों आपका B, उसके बाद C दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों KOH एल्कोहलिक, तो KOH या एल्कोहलिक दोस्तों मेरे को एल्कीन बना के देते हैं। इसके बाद KCN एल्कोहलिक दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के देता है क्या? नाइट्राइल। ONO दोस्तों मेरे को बना के देता है KCN, क्योंकि यहाँ पर K और CN के बीच का बॉन्ड क्या है? आयनिक है दोस्तों। इसके बाद AgNO2, तो AgNO2 क्या है आपका? नाइट्रो एल्केन NO2 मेरे को बना के देता है। मतलब AgNO2 में Ag और दोस्तों आपका जो N है उसके बीच का बॉन्ड दोस्तों आपका क्या होता है? मतलब Ag और O के बीच का बॉन्ड आपका कोवेलेंट यहाँ पर आपका हो जाता है। COOG आपको दोस्तों एस्टर बना के देता है। किसके साथ? 1 ब्रोमो प्रोपेन के साथ। हमने इसकी तो बात की नहीं किसके साथ, तो दोस्तों यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन के साथ दोस्तों मेरे को ऐसा करके ये दोस्तों देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। तो आज हम अच्छे सवालों की भी बात कर रहे हैं। 150 जो आपके क्वेश्चन है उनमें दोस्तों और भी आपके सवाल थे, तो उसको भी जरूर एक बार दोस्तों जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका प्लस बनेगा। इसके बाद ये दोस्तों जो मेरी
5 कार्बन की रिंग है वो दोस्तों यहाँ पर 6 कार्बन अपने आप को बनाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को अपने को 6 कार्बन की कोशिश करेगी। KOH डेल्टा आप जानते हैं यहाँ पे दोस्तों एक H दोस्तों यहाँ पर आपका निकाल देंगे। तो ये दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, Cl को ले जाना प्लस बनाना। तो ये दोस्तों अब यहाँ पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाएगा इंटरमोलिकुलर। 1 2 3 4 ये दोस्तों आपको बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों LiLH4 दोस्तों डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं करता है, डबल बॉन्डों के साथ ये दोस्तों कुछ नहीं करता है। अच्छा खासा C डबल बॉन्डों को दोस्तों ये मेरा OH बनाता है और दोस्तों मेरा अमाइड को दोस्तों ये CH2NH2 दोस्तों ये बना देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आइसोमरिक अल्कीन C8H11N और आइसोमर P को दोस्तों मैं बना सकता हूँ गब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस से। मतलब ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। इसके बाद दोस्तों ये मेरे को इनसॉल्युबल देता है, मतलब ये दोस्तों मेरा सेकेंडरी होगा। इसके बाद दोस्तों आपका HONO के साथ ये दोस्तों रिएक्ट कर रहा है, मतलब दोस्तों ये मेरा एनिलीन वाला दोस्तों यहाँ पर ये होगा। तो फिर ये मेरा प्राइमरी होगा और दूसरे वाला मेरा सेकेंडरी होगा, क्योंकि ये मेरे को इनसॉल्युबल दे रहा है। 1 डिग्री होता तो सॉल्युबल देता, और ये क्या है दोस्तों मेरा एनिलीन वाला पार्ट आपका यहाँ पर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास ये है। इसके बाद Br2H2PD। सबसे पहले आपने Br2 लगाया है तो ये दोस्तों मेटा पे ये लगा देगा। H2PD NH2 से दोस्तों आपका NO2 से आपका NH2 बना देगा। NaNO2HCl आपका N2+Cl- बना देगा। इसके बाद ये दोस्तों H3PO2 इसको रिड्यूस करके दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पर छोड़ेगा। तो दोस्तों आपका CH3 के बगल में Br आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर Br2ACOH और LiLH4। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों Br2ACOH में दोस्तों आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोस्तों ये भी दोस्तों मेरा पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पर आपका होता है। तो ये दोस्तों मेरे को Br में दोस्तों लगा के दे देगा। LiLH4 क्या करते हैं, डबल बॉन्डों को दोस्तों रिड्यूस करके, मतलब यहाँ पर ये दोस्तों रिड्यूस करके आपका CH2NH2 वाला दोस्तों आपका बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइड विथ Br2KOH। तो फिर दोस्तों बहुत फेमस रिएक्शन, तो प्रोपेन अमाइड मेरे को बनाना है। तो फिर प्रोपेन अमाइड कैसे बनाते हैं, प्रोपेन अमाइड दोस्तों मेरा यहाँ पर ये होता है। अगर इसके ऊपर Br2 की वजह आपको लगाना तो फिर दोस्तों आपको CO3 2- के फॉर्म में दोस्तों आपको निकाल देना होता है। तो मेरे को इथाइल अमीन दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ZnHgHCl। तो फिर आप जानते हैं ZnHgHCl ये क्या करते हैं, ये दोस्तों C डबल बॉन्डों को दोस्तों रिड्यूस करते हैं किस में, C डबल बॉन्डों को दोस्तों ये मेरे रिड्यूस करते हैं किस में, CH2 में। और ये दोस्तों आपका अमाइड वाले को आपका कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन LiLH4 दोस्तों मेरे को इसको C डबल बॉन्ड को CH2NH2 दोस्तों यहाँ पर बना देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको PKB का ऑर्डर दोस्तों आपको दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कौन सा वाला, आपका एनिलीन। तो फिर ये किसका ऑर्डर है, KB का ऑर्डर है। और दोस्तों अगर मैं आपसे PKB का पूछूँ तो आपका PKB क्या होता है, -log KB। तो यहाँ पर pH NH2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद आपका 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री। मतलब PKB सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका किसका होगा, एनिलीन का होगा। इसके बाद दोस्तों किसका होगा, यहाँ पर मेरा 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री के बाद होता है, मैं दोस्तों आपका इथाइल की बात कर रहा हूँ। तो फिर दोस्तों मेरा यहाँ पर 231 आपका चलता है। अगर मिथाइल होता तो आपका 213 चलता। इसके बाद दोस्तों आपका 1 डिग्री वाले का होगा। तो 1 डिग्री वाले का दोस्तों आपका ये रहा। इसके बाद इथेनामीन है, तो फिर N इथाइल इथेनामीन। तो ये तो मेरा 2 डिग्री है, इसका सबसे कम होगा और इसका आपका 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोपेनामीन और N मिथाइल इथेनामीन। तो फिर दोस्तों प्रोपेनामीन कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसके बाद दोस्तों N मिथाइल इथेनामीन। तो फिर दोस्तों ये मेरा कौन सा आइसोमर है, पोजिशनल। ये मेरे को दोस्तों ये यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये मेरा क्या है दोस्तों आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके डिफरेंट यहाँ पर होते हैं। और ऑर्थो और पैरा क्या है, पोजीशन वाले हैं। हेक्सेन 2 ओन और 3 ओन। तो हेक्सेन 2 ओन, तो फिर हेक्सेन 2 ओन कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये दोस्तों मेरा हो गया हेक्सेन 2 ओन, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा हो गया दोस्तों हेक्सेन 3 ओन। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड आपकी पोजीशनिंग डिफरेंट है। मतलब ये क्या है मेरा दोस्तों मेटामर्स दोस्तों मेरे को दिए हुए हैं, इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामीन। तो फिर दोस्तों इथेनामाइड कैसे बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2। यहाँ पर मैं दोस्तों टॉटोमेरिज्म यहाँ पे करवा सकता हूँ कि आप दोस्तों डबल बॉन्ड को यहाँ ले आएँ और एक H दोस्तों ऊपर भेज दें। तो फिर दोस्तों आपको ये दोस्तों ऐसे मेरे को बन के
दे देता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी इथेन इमीन, क्योंकि अब आपका डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर आपका आ गया। इसके बाद डिवाल HH2O आप जानते हैं CN को CHO बनाते हैं ये। इसके बाद CH3CHO NaOH, तो फिर ये क्या है दोस्तों, इसके पास दोस्तों आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर हम क्या करवाएंगे, हाँ हम दोस्तों यहाँ पर करवाने वाले हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हाँ हम यहाँ पर दोस्तों क्रॉस एल्डोल दोस्तों यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। क्रॉस एल्डोल दोस्तों हम करवाएंगे। हम दोस्तों मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर हीटिंग दी हुई है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक्स यहाँ पर आपको कर सकता हूँ। हाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 2H यहाँ पर इसके लिख लेते हैं, और यहाँ से हम दोस्तों डबल बॉन्ड दोस्तों यहाँ से हटा देते हैं, पानी दोस्तों यहाँ से निकाल देते हैं। ऐसे दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम आपको यहाँ पर कम होता है, तो फिर आपको, अच्छा जी ऐसा था, तो फिर दोस्तों आपके पास टाइम यहाँ पर कम होता है, तो फिर दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा मैकेनिज़्म आप यहाँ पर लिखें। वरना अगर आपसे मैकेनिज़्म आता हो तब दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं भी मैकेनिज़्म से कर सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमको तो प्रोडक्ट ही बनाना है ना। तो फिर दोस्तों आपका ये दोस्तों यहाँ पर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको हीटिंग ना देता तब दोस्तों आप बीटा हाइड्रोक्सी आपका बना देते हैं। इसके बाद इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कैसा भी सॉल्ट हो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, ये दोस्तों मेरे को देता है +M -M। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को कुछ नहीं दे रहा, ये दोस्तों मेरे को देता है -M। किसका आपका +M सबसे ज़्यादा अच्छा होता है A का। उसके बाद दोस्तों आपका C से कोई ना ले रहा है ना कोई दे रहा है, उसके बाद D, उसके बाद B, क्योंकि दोस्तों आपका NO2 दोस्तों आपको ज़्यादा लेता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपका क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, क्योंकि दोस्तों ये मेरे को सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, सॉल्ट दोस्तों आपको ये दोस्तों बना लेता है। तो AlCl3- और दोस्तों NH2+ दोस्तों मेरे को यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आप इसका ये करवा रहे हैं, तो फिर ऑर्थो और पैरो आपको दो में बनने गलत बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मेटा वाला भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। HNO3 दोस्तों आपका एज अ बेस काम करता है नाइट्रोसोनियम आयन आपका देने के लिए। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना 47% दोस्तों आपका बनता है मेटा वाला भी, और 51% पैरा वाला। तो फिर पैरा और मेटा आपके दोस्तों ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपका NO2+ बनाने के लिए दोस्तों आपका ये H2SO4 एसिड की तरह काम आपका यहाँ पर करता है। इसके बाद ZnHgHCl क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड को यहाँ पर दोस्तों रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देते हैं CH2 में। एस्टर को दोस्तों हम दोस्तों कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन दोस्तों आपका हॉट के MnO4 के साथ बेंजोइक एसिड देगा। तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। आप कितने भी कार्बन के हो, हम दोस्तों आपको COH यहाँ पर एक ही यहाँ पर बना देते हैं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास आपका नहीं है, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास आपका नहीं है, इसके पास है, इसके पास आपका नहीं है। तो 5 दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बोथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोस्तों आपको कौन सा रिएक्शन देते हैं, आपका आइडोफॉर्म दोस्तों, क्योंकि दोनों के पास ये वाला ग्रुप है, आपको दोस्तों दोनों दे देते हैं। कैनिज़ार कोई नहीं देगा, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डोल दोस्तों आपका दोस्तों दोनों यहाँ पर दोस्तों मेरे को दे देते हैं, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है A और C। इसके बाद दोस्तों टॉलरेंस टेस्ट तो मेरे को सिर्फ एल्डिहाइड देता है। क्लेमेंसन दोस्तों आपको दोनों दे देते हैं, क्योंकि दोनों आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका CO2 निकाल देता है NaOH CO3 के साथ। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों ये यहाँ पर निकाल देते हैं। तो CO2H मेरा निकाल देगा। फिर फिनॉल दोस्तों नहीं निकाल पाता है। ये मेरा पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, ये दोस्तों निकाल देता है। ये दोस्तों एसिड मेरा निकाल देता है। OH तो ये वाला तो और आपका नहीं निकाल पाएगा, इसकी तो एसिडिक संरचना और आपकी कम यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद RCN SnCl2 HCl H3O+ तो आपका RCHO आपका बनता है। ये दोस्तों आपका स्टीफन रिडक्शन आपका होता है। H2PDBSO4 C डबल बॉन्ड और Cl क्या बना के देता है, रोजनबॉन्ड दोस्तों मेरे को यहाँ पर CHO दोस्तों यहाँ पर बना के देता है। CrO2 Cl2 CH2। तो फिर दोस्तों इसका इंटरमीडिएट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है, OCr OH Cl2 होल ट्वाइस। तो ये दोस्तों आपको दोस्तों OCr OH Cl2 दोस्तों आपको होल टाइप देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आपका बहुत फेमस इथाइल रिएक्शन आपका होता है। इसके बाद COHCl CH2 दोस्तों किससे बनाते हैं, हम ग्लूटामाइन कॉल से यहाँ पे बनता है। हाँ हम दोस्तों कोलबे से क्या बनाते हैं, CO2 NOH वाले में, उससे हम दोस्तों सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। इसके बाद मतलब सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कौन ज़्यादा देगा, जो दोस्तों आपका क्योंकि जो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाए तभी उसके पास आपके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएंगे। तो पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड दोस्तों आपका लेते हैं, और एल्डिहाइड दोस्तों आपके दोस्तों ज़्यादा रिएक्टिव आपके होते हैं।
तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, ये मेरा इलेक्ट्रॉन देगा पैराटोल्डिहाइड वाला, इसलिए दोस्तों इसके आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, कौन दोस्तों फेलिंग टेस्ट आपका देता है, तो दोस्तों ये मेरे को दोस्तों कौन से देते हैं, एलिफैटिक वाले एल्डिहाइड दोस्तों यहाँ पर मेरे को देते हैं। ये दोस्तों मेरे को नहीं देगा, ये तो कीटोन है, ये वाला दोस्तों मेरे को ग्रुप यहाँ पर दे देता है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों मेरे को दे देगा, ये भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर मेरे को दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कौन कौन दोस्तों सिल्वर मिरर दोस्तों दे देता है। सिल्वर मिरर कौन बना के देता है, फॉर्मिक एसिड दोस्तों मेरे को बना के देता है, फॉर्मल्डिहाइड मेरे को बना के देता है, बेंजल्डिहाइड मेरे को बना के देता है, सारे एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मेरे को ये दे देते हैं। Br2 रेड फास्फोरस अल्फा हेलोजिनेशन कौन सी रिएक्शन, HVZ हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो जाती है। KMN4H2SO4 हीट बहुत फेमस यहाँ पर, डबल बॉन्डो यहाँ पर डबल बॉन्डो कौन सा एसिड, एडिपिक एसिड दोस्तों मेरे को बना के दे देता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेरे को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों बना के दे रहा है। इसके बाद दोस्तों एल्कोहलिक केसियन कौन छोड़ के जाता है, जिसकी लिविंग टेंडेंसी दोस्तों आपकी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो बी आर माइनस की आपकी दोस्तों ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोस्तों छोड़ के यहाँ पर इसको चले जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फीडर क्राफ्ट दोस्तों आपका कौन कौन देता है, NH2 सॉल्ट बना लेगा, नहीं देगा, ये मेरा डीएक्टिवेटिंग है, नहीं देगा, ये दोस्तों मेरे को दे देगा, क्लोरोबेंजीन भी दे देता है, उतना डीएक्टिवेटिंग नहीं है, ये नहीं देगा, ये मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है एसिडिटी ऑर्डर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको माइनस का स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर माइनस की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होती है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा माइनस आपको ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मेरा SP है, ये मेरा SP2 है, ये दोनों मेरे SP3 हैं। यहाँ पर दोस्तों SP में आपकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि उसमें S कैरेक्टर ज़्यादा, S कैरेक्टर दोस्तों आपका न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है, मतलब दोस्तों आपका जो A है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, वो आपका ज़्यादा SD का, उसके बाद B। इसके बाद दोस्तों दोनों SP3 हैं, तो फिर आप देखेंगे CH3 दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आपके पास पहले से बोझ है, आप दोस्तों अपने बोझ को और दोस्तों बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो ABDC दोस्तों आपको यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फंक्शनल ग्रुप दोस्तों आपका हमेशा डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, और उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर दोस्तों फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स, कौन से पे इन है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1, और दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखा देगा, हर डबल बॉन्ड के कार्बन की आपकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ से भी सेम ग्रुप लगा, ये भी गलत हो गया, ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों आपका BH3H2O2 OH- क्या होता है आपको दोस्तों, यहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका OH यहाँ पर आता है, H यहाँ पे आता है, एंटी आपका हो जाता है। इसके बाद HBr, तो दोस्तों आपको यहाँ आके आपका Br लग जाएगा, यहाँ पर दोस्तों MgBr हो जाएगा। इसके बाद HCHO Hg प्लस, तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर ये लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका MgBr बनेगा। इसके बाद क्या करवाना है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, और यहाँ पे MgBr के ऊपर प्लस, यहाँ पे आपका माइनस, तो आपको क्रॉस में जोड़ देंगे, तो आपको ये अल्कोहल दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन आपको SN1 नहीं देगा, SN1 मतलब दोस्तों आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये मेरा अलाइलिक है दे देगा, ये मेरा बेंजाइलिक है दे देगा, ये मेरा 2 डिग्री है दे देगा। ये डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विनाइलिक वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये दोस्तों मेरे को नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों स्टीम वोलेटाइल इमिसिबल वाटर आपको दोस्तों निकालना है, तो ये क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से दोस्तों मैं यहाँ पर ये करता हूँ। इसके बाद COHCl दोस्तों आपने देख लिया, बेंजीन से CHO किससे बनाते हैं, आपकी गैटरमोन क्रॉस सिंथेसिस से दोस्तों हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों HI आपकी कौन सी रिएक्शन है, तो फिर मैं दोस्तों यहाँ पर ये देखता हूँ, अगर 3 डिग्री है तो पूरा SN1 करवा दीजिए, अगर 1 डिग्री है तो दोस्तों आप SN2 की तरफ यहाँ पर आप चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप OH लगाएंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर प्लस बना के आई दोस्तों लगा देंगे, क्योंकि 3 डिग्री का प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद फिनोलिक ग्रुप दोस्तों क्या आपको पॉजिटिव देगा, दोस्तों आपको जो ल्यूकस टेस्ट होता है ZnHCl दोस्तों मेरे को क्या बना के देता है, 1 डिग्री में दोस्तों आपको बिल्कुल इन्फिनाइट टाइम लगेगा, 2 डिग्री में 5-10 मिनट, 3 डिग्री में बिल्कुल आपका इंस्टेंट टेस्ट दोस्तों मेरे को देगा। तो ये दोस्तों ल्यूकस टेस्ट है मेरा एल्कोहल के लिए होता है, फिनॉल के लिए नहीं होता। कार्बिल अमीन टेस्ट दोस्तों मेरा अमीन के लिए होता है, CHCl3
KOH दोस्तों मेरे को RNSC की यहाँ पर दोस्तों बैड स्मेल यहाँ पर बना के ये देता है। तो ये दोस्तों मेरा 1 डिग्री अमीन के लिए हो गया। ये तो मेरा एल्डिहाइड के लिए। फिनॉल के लिए होता है फिथिलीन डाइटेस्ट। इसके बाद दोस्तों रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको बताना है, तो फिर दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो वन दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसके बाद अगर चार्ज आ जाए तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है आपके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपका दुख सह सकता है उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आपको ज़्यादा स्टेबल होता है। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रीजन दोस्तों अल्काइल हैलाइड के साथ दोस्तों, जिसके पास दोस्तों बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो दोस्तों SN2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर देता है। तो दोस्तों ये मेरा सही बात है। अगर स्टेरिक हैंडनेस आपका कम है और दोस्तों आपको दोस्तों बहुत आपको खतरनाक रीजेंट आपको दिया हुआ है, तब दोस्तों आपको देखने को मिलता है SN2। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी एल्कलाइड और दोस्तों अगर आपने दोस्तों पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डाल दिया जैसे इथेनॉल वीक आपका डाल दिया, तब दोस्तों SN1 दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है। सही बात है। इसके बाद इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम दोस्तों ऐसे शुरू करेंगे क्योंकि दोस्तों एसिड मेरा प्रायोरिटी में सबसे पहले यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, 4 पे क्या है जी, हाइड्रोक्सी है। 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। 2 पे क्या है, फॉर्माइल है। 2 पे क्या है, फॉर्माइल है। 4 पे हाइड्रोक्सी है और 2 पे दोस्तों आपको फॉर्माइल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, और 7 पे दोस्तों आपका ईन मतलब 6 पे ईन दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर इसको करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए ये आपका लगाया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन और अल्केन। तो ये दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। सिया का क्या, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये दोस्तों आपका बहुत आपका यूज होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर करेक्ट आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसके ऊपर जोन्स रीजन, तो जोन्स रीजन को दोस्तों मैं CrO3H2SO4 भी लिखता हूँ डायरेक्ट दोस्तों। ये मेरा C डबल बॉन्ड OH दोस्तों मेरे को बना के देगा अल्कोहल से। इसके बाद KMNO4, अगर आपको दोस्तों डबल बॉन्ड OH बनाना है, मतलब आपको एल्डिहाइड बनाना है, तब आप दोस्तों PCC का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं या फिर CrO3 को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद KMNO4 दोस्तों मेरे को यहाँ पर इसने दिया है, और तो ये तो इसी में आ गया। इसके बाद NaOH दोस्तों हम क्या करेंगे, CO2 निकालेंगे तो सिर्फ आपको मीथेन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका कमेंट दोस्तों आप करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों फिनॉल जिंक डस्ट के साथ बेंजीन देता है। CH NaOH के साथ दोस्तों मेरे को सैलिसल्डिहाइड देता है। CO2 NaOH HCl के साथ दोस्तों मेरे को सैलिसिलिक एसिड देता है। फिनॉल कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ मेरे को पिक्रिक एसिड यहाँ पर देता है। इसके बाद एसिटल कीटल दोस्तों आपका स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड के आयन की वजह से होता है, गलत बात है। आपको ध्यान रखना है कि जो OR माइनस है दोस्तों आपका छोड़ के नहीं जाता है, आपका बहुत वीक लिविंग टेंडेंसी आपकी उसकी होती है। इसके बाद एक किसके साथ दोस्तों आपका बाइंड करता है, T के साथ कितने बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। T, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद C के बाद G, उसके बाद A, उसके बाद दोस्तों G, उसके बाद क्या, T। तो ये दोस्तों आपका B ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका मेटामर बनाना है, तो फिर आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना अमाइड, इसके अराउंड आपको पोजीशनिंग चेंज आपको कर देनी होती है। तो इसकी पोजीशनिंग चेंज करिएगा कैसे, C डबल बॉन्डो के साथ दोस्तों आप यहाँ पर बेंजीन लगा दीजिए, और यहाँ पर NH के साथ दोस्तों आपको ये साइक्लोहेक्सिन वाला पॉइंट आपको लगा देना है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका DNA का बेस नहीं है, एडेनिन दोस्तों मेरा DNA का बेस है, बिल्कुल सही बात है। यूरासिल मेरे को DNA में आपका दोस्तों नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये आपके स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इनके ऊपर आपका सवाल आया है। एडेनिन दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताइए, C डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एडेनिन और गुआनिन को पहचानने का तरीका इतना अच्छा है कि दोस्तों इनके पास दोस्तों आपकी 2 रिंग होती हैं, इनके पास 2 रिंग होती हैं, तो बाकी तो आपके पहले से हट गए। इसके पास C डबल बॉन्डो नहीं है। थाइमिन में दोस्तों आपको यहाँ पर CH3 देखने को मिलेगा, यूरासिल में आपको यहाँ पे CH3 देखने को आपको नहीं मिलेगा। थाइमिन और यूरासिल की खास बात ये होती है कि इनके पास 2 C डबल बॉन्डो होता है, लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर साइटोसिन के पास आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही C डबल बॉन्डो मेरे पास यहाँ पर होता है। तो इसको आप दोस्तों पहचान के बताइए, ये आपका क्या है, ये है दोस्तों मेरा गुआनिन। क्या है मेरा ये गुआनिन, क्योंकि दोस्तों इसके पास डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर 2 रिंग आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपका CH3 नहीं है। CH3 नहीं है मतलब दोस्तों आपका ये क्या है, यूरासिल है। इसके बाद अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज, एक आपका एसिमेट्रिक कार्बन पे फर्क है, ये कौन से मर है,
एपीमर आपके हैं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपके क्या हैं दोस्तों, आपको ये हैं दोस्तों मेरे यहाँ पर एनोमर्स। इसके बाद दोस्तों अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज क्या है, ये है मेरे 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 दोस्तों फंक्शनल आइसोमर। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा राइबोज, एक 6 कार्बन का एक 5 कार्बन का, ये है मेरे होमोलॉगस। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये इस वीडियो को हम दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टॉप 150 जो PYQs हैं उनमें भी करवा दिए थे। तो आप दोस्तों यही क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा आपको दोस्तों करवाने चाहिए, वरना और उन क्वेश्चंस को भी आप दोस्तों रिवाइज करें, NCERT के रिएक्शंस को रिवाइज करें, और आप इन ऑर्गेनिक फिजिकल फिजिक्स इन सबको रिवाइज करें। बहुत आसानी से दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा।